सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं यहाँ आई हूँ आप लोगों को क्योंकि कल इलेक्शन है हमारे नॉर्थ 24 परगना, हमारे कोलकाता में और हमारे वेस्ट बंगाल में। फर्स्ट फेज़ तो कंप्लीट हो चुका है। 92% लोगों ने वोट दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि जो बीजेपी की बातें हैं जो मैं एक महीने से देख रही हूँ, मैं कुछ बातें रखना चाह रही हूँ कि बीजेपी का जो बातें हैं या आप कह सकते हैं मैनिफेस्टो, वो कितना कौन कौन सी बातें बीजेपी की बिल्कुल झूठ और जुमलाबाजी। सो सबसे पहले आपको 2014 में मैं ले जाती हूँ, जहाँ पर बीजेपी सरकार ने वादा किया था और कहा था कि जब वो आएगी तो हर घर में 15 लाख रुपए जाएगा। और जब 5 साल के बाद अमित शाह से इसका सवाल का जवाब मांगा गया तो अमित शाह क्या कहते हैं? तो अमित शाह कहते हैं कि ये सिर्फ जुमलाबाजी थी। मतलब ये क्या था? ये आप लोगों ने वादा किया था, ये जुमलाबाजी कहाँ से है पूरी? ये तो आप लोगों ने कहा था। और जब 2014 का चुनाव था, मैंने खुद वोट दिया था, तो उस वक्त बिल्कुल बीजेपी की लहर थी। जिस तरह अभी बंगाल में ममता बनर्जी छाई हुई है और बीजेपी ममता बनर्जी पर हावी हो रही है, तो मुझे 2014 की बातें याद आ रही है कि बीजेपी बंगाल में भी बहुत सारी स्कीमें निकाल रही है। जैसे महिला को 3000 देने का वादा, जहां ममता बनर्जी 1500 रुपये दे रही है, तो वहाँ बीजेपी वादा कर रही है कि हम 3000 देंगे। फिर जैसे आपका बिहार में ठीक इलेक्शन से पहले बहुत सारी महिला को अकाउंट में 10,000 रुपये डाले गए। अब बाद में उन पर जोर दिया गया और उनके घरों पर भी बुलडोज़र चलाया गया। मैं तो शॉक थी वीडियो देख के कि जो महिला बीजेपी को वोट दे के आए, वो लोग कह रही है हमसे गलती हो गई कि हम बीजेपी को वोट दी और 10,000 की लालच के चक्कर में अभी वो लोग हमारे हस्बैंड से इंटरेस्ट वसूल कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई। और उनके घरों पर जो बुलडोज़र चलाया गया, ना हिंदू देखा गया और ना मुसलमान। यहाँ पर बीजेपी हिंदू की जो राजनीति जो लाते हैं, हमारे जो बंगाली लोग बहुत समझदार है, जो बंगाल के आदमी हैं, लोग हैं, बासिंदे हैं, वो बहुत समझदार हैं। लेकिन जब आपके पास हर वक्त कोई झूठ बोलता जाएगा, तो आपको ये एहसास होगा कि कोई इतना ज़्यादा झूठ तो कभी बोल नहीं सकता, कुछ तो सच्चाई होगी। तो यही हाल 2026 के चुनाव में हो रहा है। बीजेपी इतनी झूठ बोल रही, इतनी ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं कि लोग भी मैनिपुलेट हो गए हैं। बहुत सारे लोग मैनिपुलेट हो रह गए हैं। खासकर वो चाह रहे हैं कि हिंदू, जितने सारे हमारे हिंदू बासिंदे हैं, वो लोग एक तरफा वोट दें और उस वोट को लेके बीजेपी जीत जाए। और यहाँ पर अमित शाह मन से ऐलान कर रहे हैं कि मुल्लाओं को तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम कावा बनने नहीं देंगे। तो सर जी, ये बंगाल है, यहाँ सीपीएम ने भी ऐसी राजनीति की थी जहाँ हिंदू मुसलमान सबको साथ लेके चले थे। ममता दीदी वही कह रही थी, हिंदू मुसलमान सबको साथ लेके चले थे। लेकिन आप लोगों ने आते ही जिस तरह सारे देश का सत्यानाश करके रखा है, बस हिंदू मुसलमान, उसी तरह आप लोगों ने बंगाल को भी कर दिया है। अब बहुत सारे, मतलब यहाँ जो अब 2026 की लड़ाई है, बिल्कुल 50-50, समझ नहीं आ रहा है कि कौन जीतेगा। इसलिए मैं एक दिन पहले वीडियो कर रही हूँ। 4 तारीख को रिज़ल्ट आउट होगा और मैं एक दिन पहले जो वोट का दिन है, कल 29 है, आज 28 को मैं वीडियो कर रही हूँ। बहुत ही नर्वस हूँ कि बिल्कुल लड़ाई टफ है, 50-50 की लड़ाई है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने ये आई हूँ अपना एक्सपीरियंस, जो मैंने 1 महीना में 1 मंथ में जो ऑब्ज़र्व किया। मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि वीडियो बनाऊँ, किल्लत की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे बहुत ही शौक़ था कि मैं इलेक्शन से पहले अपनी राय सामने रखूं, ताकि क्या रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के बाद मैं इस वीडियो को फिर से देखूंगी तो और एक्साइटमेंट बढ़ेगा
कि मेरा जो नज़रिया था वो और रिज़ल्ट का नज़रिया क्या हुआ है, क्योंकि हम आम लोग हैं, हम हाउस वाइफ है। तो जब अपना नज़रिया हम खुद रखते हैं कुछ और वो हकीकत होती है, और तो हम लोगों को कुछ लगता है कि हम लोग अचीवमेंट किए हैं लाइफ में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जो पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा में सबसे पहले मिलिट्री को वहाँ से हटाया गया। उसके बाद आतंकवादियों ने आके वहाँ अटैक किया और काफ़ी सारे लोग मारे गए, हिंदू मुसलमान किसी को भी बख्शा नहीं गया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या किया गया बंगाल में? क्या यहाँ टेररिस्ट लोग हैं? क्या यहाँ टेररिस्ट रहते हैं? इलेक्शन हर बार होता है यहाँ, सीपीएम के टाइम भी हुआ, तृणमूल के टाइम, कांग्रेस के टाइम भी हुआ, लेकिन आखिर ऐसी क्या ज़रूरत हो गई कि 2 लाख मिलिट्री को आप लोगों ने ग्राउंड में उतार दिया? फिर पुलवामा, सवाल ये उठता है, सवाल नंबर 1 कि पुलवामा में क्यों नहीं आप लोगों ने, जब इंटेलिजेंस को ये खबर थी कि वहाँ टेररिस्ट अटैक होने वाला है, तो आप लोगों ने पहले से क्यों नहीं एक्शन लिया, क्यों होने दिया अटैक? सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि जब इलेक्शन से पहले बहुत ही आपको ये साल से भी पहले ये साल लाने का यही मकसद था कि वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो बहुत ज़्यादा है, करोड़ों की तादाद में है। तो ESR से सारों को बात दिया जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ममता दी ने सारे घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को बंगाल में जगह दे दी। अमित शाह जी है, वो क्या कह रहे थे, ये घुसपैठियों को निकालने की जिम्मेदारी की तो अमित शाह की है। हमारे अमित शाह इस मामले में भी नाकामयाब हुए, अमित शाह इस मामले में भी नाकाम हो गए कि इतने सारे घुसपैठिए हमारे कोलकाता में आ गए और उन्हें खबर नहीं, हमारे बंगाल में आ गए, उन्हें खबर नहीं, अब कह रही है जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। तो सर, आप पढ़ाई लिखाई आप लोग करके आए हैं, खैर मोदी जी ने शायद नहीं किया, जिन्हें अपना सर्टिफिकेट दिखाने में भी बार बार शर्म लगती है, तो वो तो ये काम करने से रह गए। इसलिए कहते हैं कि जाहिलों को बैठा के आप देश बर्बाद कर रहे हैं। 2 जाहिलों और 2 गैर, और जो हमारे देश को लूट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी अमित शाह नाकाम हुए। अब मैं आपको ले चलती हूँ 2014, जब मैंने भी वोट दिया था, तो 2014 में मोदी की लहर बहुत थी, ठीक है। 2014 में मोदी की लहर बहुत थी और हम भी कह रहे थे कुछ बदलाव चाहिए, जिस तरह से अभी बंगाल के कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव, बहुत परिवर्तन जो किसी से कहते हैं बहुत ज़रूरी है। ममता बनर्जी बहुत सालों से, बहुत सारे इंटरव्यू मैंने देखा जहाँ लोग कह रहे हैं ममता बनर्जी बहुत सालों से बंगाल में है, परिवर्तन बहुत ज़रूरी। इसी तरह की लहर 2014 में चली थी और वहाँ हम भी कह रहे थे परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस की सरकार बिल्कुल गद्दार हो गई है और यहाँ अगर मोदी जी आते हैं, बीजेपी आता है, तो हमारा देश काफ़ी तरक्की करेगी, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। कांग्रेस की सरकार में काफ़ी महंगा हो गया हर कुछ, अगर बीजेपी की सरकार आई तो सब कुछ सस्ता हो जाएगा। और जहाँ बीजेपी ने दावा किया था कि हर घर में 15 लाख रुपये आएंगे हर इंसान के अकाउंट में, तो वो भी स्विच बैंक के जरिया, भ्रष्टाचार को ख़त्म करके हर इंसान के अकाउंट में 15 लाख रुपए देंगे। तो हम लोगों ने मज़े से जाके वोट दिया कि चलो भ्रष्टाचार तो ख़त्म हो जाएगा, हमारे मोदी जी आ रहे हैं, महंगाई कम हो जाएगी। तो ये सोच के, बदलाव सोच के हम लोगों ने कुछ नया करें, तो हम लोगों ने वोट दे दिया। और उसके ठीक 2-3 साल बाद अमित शाह से जब 15 लाख रुपया के बारे में पूछा गया, तो हमारे अमित शाह क्या कहते हैं, वो तो एक जुमला था वोट जीतने के लिए। तो ये सुन के तो हम शॉक हो गए, ये क्या बात कर रहे हैं, हम लोग आपको चुन के लाए एक महंगाई कम करने के लिए। गरीब इंसान के लिए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है, महंगाई, बेरोज़गारी। और तीसरा हमने सोचा था भ्रष्टाचार कम करके हर अकाउंट में, आपने कहा था 15 लाख रुपया आएगा, आप कह रही है जुमलाबाजी है। तो जनाब अमित शाह, आप मुझे ये बताइए हम कैसे यकीन कर दें कि आप
2026 बंगाल के चुनाव के बाद हर महिला के अकाउंट में 3,000 रुपया का जो दावा दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो भी सच है। कहीं उससे भी आप ना कह दे कि ये जुमलाबाजी थी जीतने के लिए। और ये जो मंच से खड़े होके, कभी आज तक हमने बंगाल के सियासत में आज तक नहीं देखा कि कोई मंच से खड़ा होके ये कह रहा है बंगाल में कि हम काबा बनने नहीं देंगे, हम मुसलमान को गिरा देंगे। ये बिहार यूपी में हर वक्त हम देखते हैं, लेकिन बंगाल के लोग बहुत ही एजुकेटेड है, कभी हम लोगों ने ये सुना नहीं। लेकिन आज जब बीजेपी बंगाल में दाखिल हो रही है अपने पावर के साथ, पावर के बलबूते पे, सॉफ्टनेस नहीं, लोग पसंद नहीं कर रहे, लेकिन पावर दिखा के जो वो बंगाल में कब्जा करना चाह रहे हैं और लोगों के दिल में अपने पावर का डर डाल रहे हैं, तो वो क्या, वो सब भी हम समझे जुमलाबाजी? कि आप जो इतने बड़े बड़े नौकरी है बंगाल में देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, बाद में कहीं आप ये नहीं कह दे ये सब भी जुमलाबाजी थी। वो तो हम मुसलमानों फिर आ जाए, फिर यहाँ पर वही बात हो जाए, फिर यहाँ भी जुमलाबाजी हो जाएगी। मैं तो इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ कहीं यूट्यूब मेरा डिलीट ना हो जाए बहुत ही डर लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी उन लोगों ने पूरा बिल्कुल कब्जा कर लिया है। सोशल मीडिया, आपको मीडिया, स्ट्रीम मीडिया, ठीक है, ईडी, सीबीआई, सबों को कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं। जैसे बंगाल में सीडी, सीबीआई, आपको मिलिट्री पावर, आपको इलेक्शन कमिश्नर जो कमीशन है, ज्ञान, हमारे ज्ञान सर, उनका पावर, हर तरह से। उसके बाद जितने सारे चीफ मिनिस्टर हैं, सबों को अपने ग्राउंड में उतार दिया है, ताकि एक इलेक्शन जीतने के लिए, कभी भी हमने हिस्ट्री में नहीं पढ़ा कि एक स्टेट का इलेक्शन जीतने के लिए इतने सारे, वो भी एक कमज़ोर बुजुर्ग महिला को हराने के लिए ये लोग इतने सारे पावर हथकंडे यूज़ कर रहे हैं। और मैं यहाँ अपनी बात एक और रखना चाहती हूँ, जब SIR हुआ और होने के बाद 90 लाख लोगों को छांटा गया इसमें से, तब जो सोशल मीडिया में और मीडिया में जो बातें उठी है कि ये कहाँ पॉसिबल है, जिनके दादा परदादा वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं या इंडिया के रहने वाले हैं, ठीक है, माँ का नाम है वोटर लिस्ट में, बाप का नाम है, लेकिन बेटा का नाम नहीं। ये कैसे पॉसिबल है? ये इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से काम किया है? कह रहे हैं हम फेयर इलेक्शन हम करवाएंगे, कह रहे हैं हम फेयर इलेक्शन करवाएंगे। तो ये कहाँ का फेयर इलेक्शन है? पासपोर्ट है, जब आपका पासपोर्ट है तो आप कैसे इंडियन नागरिक नहीं हुए? उनका वोट छाटा गया। ये कैसे पॉसिबल है कि बाप का वोट है, माँ का वोट है, लेकिन बेटा का वोट नहीं है? बहुत सारे केसों में ये देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने छाट दिया गया, क्या कह के, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, इस तरह की बातें कह के। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर ये क्या चल रहा है? इलेक्शन कमीशन, मतलब मोदी के हाथों इलेक्शन कमीशन कठपुतली बन के आखिर क्या करना चाहता है? तो ये बात तो साफ है कि क्या करना चाहता है, वो करना चाहता है। तो यहाँ ये आता है कि इलेक्शन कमिश्नर ESI, तो यहाँ ये आता है इलेक्शन कमीशन, तो यहाँ ये आता है इलेक्शन कमीशन ESR के जरिए 90 लाख वोटर जो थे उन्हें छाटा गया है। उनमें से कई सारे लोग हैं जिन्हें वोट का अधिकार है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने बेवजह उनके वोट को काट दिया, ताकि वो ना वोट दे और ना यहाँ पर किसी और की सरकार बने। तो ये सबसे पहला वार था बंगाल पर। फिर हम लोगों ने 2 महीना पहले देखा कि हुमायूं कबीर वो अचानक से आ गए और मुर्शिदाबाद में बात करने लगे कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे मुर्शिदाबाद में। तो हमें भी लगा कि बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन जब सुना कि वो बाबरी मस्जिद बनाना चाह रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि हुमायूं कबीर अचानक से ऐलान करते हैं कि मुर्शिदाबाद में वो अपनी ज़मीन पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। पहले तो हमें भी ठीक लगा कि
चलो अच्छा है, बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगी तो अच्छी बात है, लेकिन जब गौर किया तब समझ में आया कि ये सब तो सियासत है, पॉलिटिक्स है। और मैं बहुत सारी कमेंट में लिख भी रही थी, ये पॉलिटिक्स है, कोई भी मुसलमान हुमायूं कबीर के पास ना जाए, ये सब पॉलिटिक्स है। बीजेपी वालों के हाथों ये बिक चुका है। वो बात सही हुई। इलेक्शन से ठीक कुछ दिन पहले स्टीम ऑपरेशन में हुमायूं कबीर का जो राज है पास हो गया। वो खुद कह रहा है कि देख लीजिए कि बीजेपी अगर जीतते हैं तो वो अपना समर्थन जो है वो बीजेपी को देंगे। तो यहाँ पर भी आप देखिए बीजेपी किस तरह से बंगाल को चारों तरफ से घेर के जीतने चाहता है। अगर मुझे तो ये लगता है कि अगर ममता बनर्जी जीत भी गई तो गुस्से में पागल होके पता नहीं वो क्या कर लेंगे। अब मुझे ये भी अभी डर है कि मेरा अकाउंट इतने दिनों से है डिलीट भी ना हो जाए। तो खैर हो जाएगा तो अच्छी बातों के लिए हो भी सकता है, कर भी देंगे तो क्या कर सकते हैं। तो इन सब बातों का सोशल मीडिया से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्ट्रीम मीडिया तो चुप। मोदी के हाथों पूरा बिक चुका है स्ट्रीम मीडिया, जिन्हें मतलब 4 पिलर होना चाहिए हमारे लोकतंत्र का, वो बिल्कुल मोदी, बार बार मोदी लेना गलत बात है, बीजेपी के हाथों बिक चुके हैं। खैर बातें तो बहुत सारी मन में है, बहुत दिनों से थी कि अपना जो मन की बात है आप लोगों के साथ मैं करूं और दिल की जो बातें भड़ास निकालूं, लेकिन बहुत सारी बातें भी रह चुकी। एक बार ये कितने सारे बातें आप लोगों के सामने मैं करूंगी, दिमाग में कुछ आ रहा है, थोड़ी देर में फिर कुछ आएगा। तो खैर इलेक्शन कल है, मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं वीडियो और लंबा करूं। कल इलेक्शन देने भी जाना है, अगर हो सके तो वहाँ का मैं वीडियो दूँगी आप लोगों को। और कुछ बातें और रह गई है तो मैं फिर वापस आऊँगी आप लोगों के पास। ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये झगड़ा तो होता नहीं है। सड़कों पे अगर कोई हिंदू अपना पेट पालने के लिए क्रिसमस के कुछ कपड़े बिक्री कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहाँ कोई ऐसे गुंडे नहीं आ जाते हमारे वेस्ट बंगाल में कि उन्हें उठा दे, उन्हें फेंकवा दे कि आप अपने धर्म का कपड़ा या कोई कुछ सामान बिक्री करें। ऐसा तो वेस्ट बंगाल में अभी तक हो नहीं रहा है। लेकिन अगर कोई और पार्टी जीतती है तो वो दिन भी बहुत जल्द आ जाएगा, जो आपको खाने पे सवाल किया जाएगा, आप क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं। और जो हमारे मज़दूर है, दुकानदार है, उन पे भी हमला किया जाएगा। वो उनके हिसाब से वो बिक्री नहीं कर सकते, जो पार्टी के लोग कहेंगे वो उन्हें करना पड़ेगा, वो उस हिसाब से बिक्री करना होगा। ये दुकानदार किस तरह से बिक्री करेगा, दुकानदार के नामों पे भी सवाल है, ये आपने ऐसा नाम क्यों लिख रखा है। तो ये सब चीज़ें बंगाल में होती नहीं हैं, लेकिन वक्त हर कुछ दिखाता है। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो ये दिन भी हम लोग देख लेंगे और तैयार खुद को रखना चाहिए। सिर्फ मुस्लिमों की बात नहीं है, हमारे हिंदू भाई बहनें भी ये सब चीज़ उनको भी देखना होगा। उन पर भी सवाल उठेगा कि उनके जो गरीब बहुत सारे लोग हैं उन पर सवाल उठेगा कि आपको ये सामान बिक्री नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं घूमना चाहिए। आपको सरस्वती पूजा में बहुत सारे बच्चे घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, उन पर सवाल उठेगा। बहुत सारे डर बहुत सारे हैं, लेकिन डर के आगे जीत है। इसी तरह ज़िंदगी चलती है। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सब खैर।